नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने देखा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और हम देखने जा रहे हैं अब फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जो लोग प्रीवियस वीडियो न देखे वो जाएं, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर अपना जाके आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर टेंस वह टेंस होता है जिससे कोई काम भविष्य में होगा। ठीक है, यानी जो काम आने वाले समय में होने वाला है, ठीक है, यानी भविष्य में। ठीक है, वो आपका होता है क्या, वो होता है आपका फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, जिससे हमें भविष्य के बारे में पता लगे। ठीक है, वो आपका क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। समझ में आया सबको? तो हेडिंग डालिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अब जिस तरह से प्रेजेंट मैंने बताया था, प्रेजेंट 4 प्रकार का होता है, वैसे ही पास्ट 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसमें उसके बाद होता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से इसमें भी होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबको समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट बोलते हैं। ठीक, इम्परफेक्ट टेंस बोलिए या कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलिए, एक ही बात बराबर होती है। ठीक, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में अंतर क्या होता है? परफेक्ट में आपका क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इम्परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस जिसमें रहेगा वो क्या नाम से, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, सबको समझ में आया? इसमें भी 4 भाग होता है फ्यूचर टेंस का। अब इसमें पहला लिखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो वह टेंस, ठीक, जिसके अंत में गा गी गे, ठीक है, आदि शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वही होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा उसका जो अंतिम वर्ड होगा उसके लास्ट में गा आएगा, गी आएगा, गे आएंगे, ऐसा वर्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इससे वह जाएगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि वो अभी गया नहीं है, वो क्या करेगा, अभी जाने वाला है। ठीक है, अभी क्या समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूँ वह जाएगा, इससे आपको क्या समझ में आया? यानी वह गया है अभी नहीं, वह क्या करेगा, अभी जाने वाला है, यानी कुछ समय में क्या करेगा, वो जाएगा। इसमें क्या हो रही है, अभी अभी हो रही है, आने वाले समय में वो जाएगा, अभी तो कहीं नहीं गया, अभी तो घर पर ही है। ठीक है, समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, इसका पहचान लिखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो इस प्रकार के टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, क्या करेंगे,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया फ्यूचर? क्या आपको सब लोगों को अपना अपना फ्यूचर समझ में आता है? कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हैं भविष्य में करने के लिए। ठीक है, आपका क्या सपना है करने के लिए, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज आप पाना चाहते हैं उसका नाम लिखना। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसका नाम नहीं लिखना है, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भविष्य की बात लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमें बताइएगा जरूर आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, लिख लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसका हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बताओ? एक होता है विल, दूसरा होता है शैल। क्या होता है? विल और शैल। सबको समझ में आया? कौन सा वर्ब होता है इसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है आपका एक विल, दूसरा क्या होता है आपका? शैल होता है। सबको समझ में आया? कैसे पहचाने कि कब कहाँ लगाना है ये चीज सीखो। तो शैल का देखो, शैल का प्रयोग आपको केवल आई और वी के साथ करना है। किसके साथ? आई और वी के साथ। ठीक, किसके साथ करना है? आई वी के साथ किसका प्रयोग करोगे? सर हम तो उसका प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, के साथ शैल का प्रयोग करना है। शैल का प्रयोग करते हैं। सबको सुनाया है चीज? ठीक, आयुर्वेद के साथ किसका प्रयोग करना है? शैल के साथ। बाकी इतने बचे, ठीक, सब खिचड़ी हुई। ठीक है, समझ में आया सबको? सब कवाड़ा सबके साथ भी लगाना है। सबको समझ में आया? ये सीख दे किसी का नाम साम कुछ भी है। ठीक है, बस किसके साथ याद रखना है? शैल का प्रयोग आई और वी के साथ। ठीक, बाकी सबको कवाड़ा में ठेर दो। ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या है? स्पेशल गेस्ट। समझ में आया? ये क्या है? स्पेशल गेस्ट। फ्यूचर टेंस में आई और वी हमेशा स्पेशल गेस्ट होगा। सबको समझ में आएगा? और आई और वी को हमेशा स्पेशल इज्जत मिलेगी इसमें, इसमें फ्यूचर में। समझ में आया? उसमें क्या था? उस समय उन समय स्पेशल इज्जत किसको दी जा रही थी? इसी हिट और किसी नाम को दी जा रही थी। समझ में आया सबको? लेकिन इसमें इसमें आपको मेन इज्जत इसी को मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत इज्जतदार आदमी। समझ में आया सबको? आगे लिखो इसका, इसको समझा गया? और बाकी जितने भी बच्चे सबके साथ किसका प्रयोग कर दोगे? विल का। इसी किसी का नाम है या कुछ भी है इसके अलावा, आई और वी के अलावा किसका प्रयोग करना है? विल का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल बताइए जरा, क्या होगा इसका? एग्जाम्पल बता दीजिए क्या होगा? वह स्कूल जाएगा। क्या करेगा? जाएगा। वो स्कूल जाएगा। समझ में आया सबको? फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में जिसको आ रहा है बता दे, मैं तो बताएगा। ठीक है, क्या होगा इसका? ही। अरे वाह, ही माना ही तो होता है ना। तो पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तो समझ में आया? उसके बाद क्या लिखोगे? जाना। क्यों? क्योंकि क्या है? जाएगा भी, जो कि तुम लोग जाते कभी नहीं स्कूल। ठीक, क्या लिखना है? जाएगा, यानी जाना किस माना होता है? गो। तो पहले ही के बाद क्या लगाना है आपका? मैंने क्या बताया था? आई और वी को खाली इज्जत देना है इसमें। किसको देना है? आई और वी को। बाकी सबके साथ एक समान ट्रीटमेंट। ठीक, क्या करना है? उसके बाद बिल लगाओ। ठीक, इतना समझ में आया सबको? उसके बाद क्या करोगे? जाना किस माना होता है? गो। गो लगा दो। सबको समझ में आया? उसके बाद कहाँ जाता है? स्कूल। सॉरी, हम तो गाँव की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया? ही विल गो टू स्कूल। समझ में आया? इसमें जो गो है फ्यूचर टेंस में हमेशा याद रखिएगा। क्या? गो हमेशा कहाँ आएगा? गो हमेशा आपका इसी जिसमें इसमें वर्ब लिया रहेगा, मेन वर्ब जो रहेगा वो उसी फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसकी तरह नहीं। पास्ट में मैंने क्या बताया था आपको? पास्ट में मैंने बताया था आपको कि जब आप नॉन नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए समझ में आया? उसके बाद इंट्रोगेटिव भी आप जब भी बनाते हैं, चाहे नेगेटिव में जाते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट लगा के आगे बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब डिड नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाता था, तो वहां क्या होता था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता था। इसमें कोई टेंशन है नहीं, इसमें यस लगाना नहीं, यस लगाना है, बस इज्जत इसको देना है। समझ में आया? और उसके बाद सबको एक समान, चाहे यहाँ कुछ भी आ जाए, सबको फर्स्ट फॉर्म वर्ब का ठीक है साथ विल, चाहे कोई भी आ जाए, बस आई और वी को इज्जत देनी है। ठीक है,
समझ में आया? अगला हेडिंग डालो। इतना छीको, इतना छीको, सारे पेड़ कटते चल गए। ठीक है, रोटी खाएंगे। ठीक है, देखो अगला हेडिंग डालो, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी को बोलते हैं क्या? इम्परफेक्ट टेंस। तो समझ में आया? या इसको इम्परफेक्ट लिखो या कंटिन्यूअस लिखो। ठीक, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में अंतर होता है, याद रखना। इम्परफेक्ट मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट मतलब होता है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। समझ में आया सबको? ये क्या है, ये क्या है सर जी, इसको बताइए। लिखियो, बताने के लिए तो आए हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखियो। पहचान, पीछे पहचानोगी सर, हम तो उसको पीछे से ही पहचान लेते हैं, हमको इसको नहीं करना है। ठीक है, लिखो। पहचान क्या होता है? पहचान होता है जैसे कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था? कंटिन्यूअस में मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, क्या रहा है, चल रहा है, कोई कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक, जैसे मैं कहूँ वह जा रहा होगा, सबको समझ में आया? वह जा रहा होगा, तुमको इससे क्या मालूम चल रहा है कि वह जा रहा होगा। ठीक, यानी क्या समझ में आ रहा है? यानी तुम पहले कहीं देखे थे उसको। ठीक, यानी वो जाने वाला था जब तुम देखे थे, उसके बाद आप घर आए, तुमसे किसी ने पूछा उसको देखे, तो तुमने कहा अरे वो जा रहा होगा। क्यों कहा? क्योंकि तुमने उसको देखा था। क्यों किया था? फुल तैयारी में था जाने की। समझ में आया सबको? क्या था? फुल तैयारी में था वो कहीं जाने के लिए, तो तुमने कहा अरे वो जा रहा होगा। तो जो रहा होगा आ गया ना, यही तुम्हारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी क्या है, वो कंटिन्यूअस काम चालू हो तो जा तो रहा होगा ना, रुक तो थोड़ी गया होगा कहीं। ठीक है, समझ में आया? वो खरगोश और कछुआ वाली कहानी थोड़ी नहीं, सुस्ताने कारण से रेस्ट करने के लिए वो रुक गया कहीं पेड़ के नीचे। ठीक है, वो तो जा ही रहा होगा। समझ में आया? ये आपका क्या होगा, जिस सिंधी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आता है, वो क्या होगा आपका? वही होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? लिखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। समझ में आ रही है? वो तो या रही होगी, तो सब याद नहीं रखना है। ठीक है, ख्याल पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, रहे होंगे। ठीक, आदि, आदि अनादि। अनादि बताओ किसका नाम था? इस भगवान का नाम है अनादि, बताना। आदि शब्द, क्या बोला? शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं पा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पा निकल गया तो पास्ट समझ में सबको। ठीक है, क्या लिखोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। ठीक, सबको समझ में आया? ये चीज, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इसका होता है मेरे प्यारे बच्चों का विल बी, शैल बी। व्हाट? विल बी प्लस स्लैश शैल बी। विल बी, शुड बी नहीं, शुड बी नहीं, शैल बी। व्हाट? शैल बी प्लस वी फोर। मैंने क्या बताया था? कंटिन्यूस में क्या आता है? वी फोर।
यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या और वी प्लस आई एन जी, ठीक। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को ही वर्ब प्लस आई एन जी करते, ठीक। यानी वर्ब में अगर आई एन जी लगा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। सबको समझ आ गया, ये चीज होता है, ठीक है। अब क्या बचा इसमें, और आप शेल का यूज जानते ही हो, ठीक। क्या जानते हो, शेल, शेल का प्रयोग कब करना है, इसमें स्पेशल इज्जत देनी है, किसको, आई और वी को देनी है, ठीक है। इसको दोगे स्पेशल इज्जत, आई और वी को। तो आई और वी के साथ इसमें भी शेल लगेगा, ओके, सबके साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ठीक है। समझ आ गया। आई और वी के साथ क्या लगाना है, शेल। याद रखना फ्यूचर टेंस में जितना बनेगा, ठीक, विल, शेल, ये सब जितना भी आएगा, ठीक है, सब में एक चीज याद रखना, आई और वी को स्पेशल इज्जत देनी है, किसको देनी है, आई और वी को। बाकी ये सबको छोड़ दो, इसे सबको फेंक दो एक साथ, ठीक है। जैसे हूं मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, सही से लिखियो, ठीक। मैं खाना खा रहा हूं। अब बताइए इसका क्या होगा, मैं भी कोने में होता है आई के साथ, क्या होता है, आई माने क्या होता है, मैं। आई के साथ मैंने क्या बताया था, आई और बी को क्या करना है, स्पेशल इज्जत देनी है। तो आई के साथ क्या लगाओगे, शैल लगाओ, क्या लगाओगे, शैल। उसके बाद क्या लगाओगे, बी, क्या लगाओगे, बी। उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, खाना खाने माने होता है, ईट माने खाना, तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। क्या खाओगे, खाना ही तो खाओगे ना। देखो यहाँ फूड, देख क्या रहे हो, क्या लिखे, फूड, आई शैल बी ईटिंग फूड। सबको समझ में आया। इसमें एक ही चीज बस याद रखनी है, आई और बी को इज्जत देना है। खुश रहना है तो किसको इज्जत दोगे, आई और बी को। जैसे अगर घर पर खुश रहना है तो किसको इज्जत देना पड़ेगा, पिताजी को, ठीक है। मम्मी से डराते नहीं, ठीक, उठा। हेडिंग डालिए, आप ही का इंतजार था। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है जैसे जिससे किसी का बोध हो कि वो कार्य क्या होगा, जब आ रहे थे आप तो वो काम चल रहा था, ठीक। जैसे आप आ रहे हैं बाजार से, चाहे कहीं से आ रहे हैं, ठीक। अब काम चालू था, कहीं पर आप आ रहे थे, कहीं रोड की खुदाई हो रही थी, ठीक। जैसे रोड कोई खन रहा था, नया रोड बन रहा था, चाहे कुछ भी काम हो रहा था, तो आप आए तो वो काम क्या था, चालू था। लेकिन जब आप घर पर आए, ठीक, तो आपने इस स्थिति में देखा उसको कि वो क्या हो जाएगा, कुछ देर के अंदर, वो कुछ देर के अंदर कार्य समाप्त होने वाला था, लेकिन आप जब आए तो वो क्या था, चालू था, ठीक है। तो आपसे अगर घर पर कोई पूछेगा आके कि बताओ क्या था वहां पर, क्या चल रहा था, मान लीजिए कोई पहले आपसे गया होगा, ठीक, वो आया होगा घर, तो वो आपसे पूछा होगा कि नहीं वहां पर कैसा प्रोग्रेस था, तो आप बता रहे कि नहीं कार्य समाप्त हो चुका होगा। समझ में आया। यानी जब आए थे आप तो क्या कर रहा था, वो चल रहा था, लेकिन ऐसे फेज में था कि वो बस समाप्त ही होने वाला था। सबको समझ में आया, क्या होने वाला था, समाप्त होने वाला था। यानी जब आप आए होंगे उससे पहले ही वो क्या होगा, समाप्त हो गया होगा। तो इस ऐसे वाले टेंस को क्या कहते हैं आप, ऐसे वाले टेंस को कहा जाता है परफेक्ट टेंस, ठीक। यानी एकदम परफेक्ट, वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। समझ में आया सबको। तो जिस हिंदी का आगे 10th में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं तो ऐसे टेंस को
हम सामान्यतः क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं, इसको बीच में लिखिए भैया। ठीक, समझ में आया सबको? हेल्पिंग वर्ब देखो इसका क्या होता है, गौर फरमाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, जरा गौर फरमाएंगे इस पर। क्या फरमाएंगे भैया, इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए ना, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव स्लैश शैल है। ठीक, स्लैश V3। समझ में आ गई हो? ठीक है, वही सेम टू सेम, कभी जिद नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे नहीं है। कमेंट बॉक्स में किसी को जिद नहीं है इसमें, आई और वी को। ठीक, इसको जिद होगी आई और वी को। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल का। बाकी यहाँ सबके साथ किसका प्रयोग करोगे, विल का। समझ में आया सबको? एग्जाम्पल देखो इसका। ठीक, क्या है, वह घर जा चुका होगा। वह घर जा चुका होगा। ठीक, क्या बनाओगे बताओ? ही, आपको होता है यही काम है। अरे भैया वह तो होता है ही, माने वह का स्पेलिंग क्या होगी, ही तो होगी ना। ही, उसके बाद मैंने क्या बोला था, आई और वी के छोटे शब्द के साथ इसका प्रयोग करना है, विल का। विल हैव व्हाट। अब उसके बाद क्या लगाओगे, V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो बताओ, जाना कौन माने वाला, किस माने होता है, जाना होता है गो मिस, उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। क्या होता है, गॉन। तो गॉन टू होम। ठीक, समझ में आया सबको? ही विल हैव गॉन टू होम, यानी वह घर जा चुका होगा। समझ में आया सबको? अगला लाइन डालो। हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर पढ़ रहे हैं ना भैया, तो फ्यूचर लिखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें और कंटिन्यूअस में डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस आप उस टेंस को कहते हैं जिसमें टाइम बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, टाइम बाउंडेड मीन्स इसमें कोई आपका टाइम बाध्य नहीं है, कोई काम कितनी देर में हो रहा है, कब से हो रहा है। ठीक, ये सब कुछ नहीं होता है, बस आप देख के आगे कि नहीं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, यानी वो काम चल रहा है लेकिन आपको ये नहीं पता कब से चल रहा है। समझ में आया? लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको समय के साथ दिया रहेगा, था तो ये बाउंडेड रहेगा, आपको मालूम रहेगा कि 4 घंटे से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, 4 दिन से चल रहा है, शनिवार से चल रहा है, 1990 से चल रहा है, 2024 से चल रहा है। इसमें आपको क्या रहेगा, समय की दिया रहेगा। समझ में आया सबको? तो जब समय दिया रहेगा और अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा कुछ वर्ड आएगा, तो कौन सा टेंस होगा आपका, वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, पहचान लिखिए इसका। इस हिंदी वाक्य के अंत में, इस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ कई महानुभाव है ना, सोचने के लास्ट में ही समय भी दिया रहेगा। समझ में आया? इसमें लास्ट में समय नहीं दिया रहेगा, ऐसे कोई महानुभाव है ना, लेकिन लास्ट में समय दिया रहेगा। कोई भी सेंटेंस में समय दिया जा सकता है। ठीक, जिसे वह 3 मई से जा रहा है,
ठीक, यानी वर्क से पहले आपको यानी जाना तो पहले क्या कर दिया, 3 बजे दे दिया, समझ में आया। तो ये सब आपका किस में आएगा, उसमें आएगा। ये ना अनुभाव लगा ले अपने की नहीं है, अपने दिमाग से नहीं है, लास्ट में समय दिया रहेगा। ठीक, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं तो ऐसे टेंस को क्या कहोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहते हैं तो क्वेश्चन में आया। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होगा बताइए, वही होता है विल सेल, इसमें आएगा, ये बस बदलता जाएगा, विल हैव बीन, इसमें बस अलग से बीन लग गया। ठीक, स्लैश शैल हैव बीन, प्लस V4। ठीक, V4 का मैं मतलब बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक, विल हैव बीन स्लैश शैल हैव बीन प्लस V4, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लगाना है। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका, वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। ठीक, वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही, बताइए मुझे फटफट, ही के बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ना करना होता है, रीड, रीडिंग हो जाएगा इसका, रीडिंग, और कितने टाइम से लगता है, कब से पढ़ रहा है, 4 आवर, 4 o'clock। ठीक, आवर से 4 घंटे से, नहीं घंटे से है ना, तो आवर लगा दी। ठीक, समझ आ सबको। अब सिंस और फार का यूज कब कर सकते हैं, ये मैं इससे पहले वाली वीडियो मेरी पास इंडिफिनिट टेंस में मैं बढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक चीज दे देता हूँ। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि फार का प्रयोग आप करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, यानी इसमें आपको पीरियड ऑफ टाइम यानी कोई काम कितने समय में हो चुका है। ठीक, यानी कोई कार्य कब से हो रहा है, ठीक, कब से नहीं कर सकते, कितने टाइम में हुआ है। ठीक, जैसे 4 बजे से 3 बजे से, घंटे में, 2 घंटे में। ठीक, जब आपका पीरियड ऑफ टाइम आपको दिया रहे, यानी कब से कोई काम कितने समय में हुआ है। ठीक, अगर पीरियड ऑफ टाइम आपको मेंशन होगा तो उसमें आपको फॉर का प्रयोग करना है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक, यानी एग्जैक्ट आपको पॉइंट पता होगा कि नहीं कोई काम शनिवार से स्टार्ट हुआ, रविवार से स्टार्ट हुआ, चाहे कोई काम 2025 से चल रहा है, चाहे 2004 से चल रहा है, एग्जैक्ट आपको टाइम अगर दिया है तो वहां पर आपको सिंस का प्रयोग करना है। समझ में आया ये चीज, सिंस और फॉर का। और डिटेल में आपको अगर जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, जिससे मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया। ठीक, प्रेजेंट वाले आप टेंस में जाएंगे, उसमें पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 नहीं सॉरी पार्ट 2 में। ठीक, पार्ट 2 में हमने आपको डिटेल में बताया है पूरा, समझ में आया, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इसी के साथ ये फ्यूचर टेंस भी आपका समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।